Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 5, The Snowman. स्नोमैन का मतलब होता है बर्फ का पुतला। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जिसने बर्फ का पुतला बनाया और उसके साथ उसने बहुत सारी चीजें की जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's start the chapter. Which of the following is an igloo, the ice house? Color the box green to answer. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, इसमें आपको ये बताना है कि आइस हाउस कौन सी पिक्चर में है। ओके, सी द फर्स्ट वन। ये जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है? ये हाउस बोट की पिक्चर है क्योंकि यहाँ पर एक बोट दिख रही है और बोट के अंदर हाउस है। सेकेंड पिक्चर, ये एक हट की पिक्चर है जिसे हम कच्चा हाउस भी कहते हैं। थर्ड है एक बंगलो की पिक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस। और जो फोर्थ पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है? इग्लू की। और ये कैसे बनता है? इसको हम बर्फ का घर भी कहते हैं, मतलब ये बर्फ से बनता है। तो हम इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा आइस हाउस में, अपनी किसी बुक में देखा होगा या कहीं टीवी पे देखा होगा। लेट्स रीड द चैप्टर। In the morning, James woke up to see the snow falling. He ran into the garden as fast as he could. He started to make a snowman. He gave him a scarf and a hat, a tangerine for a nose, and lumps of coal for his eyes. सुबह के टाइम जब जेम्स उठा तो उसने देखा कि बर्फ पड़ रही है, और जैसे ही उसने देखा कि बर्फ पड़ रही है वो फटाफट भागकर अपने गार्डन में गया और उसने क्या बनाना शुरू किया? एक स्नोमैन बनाना शुरू किया जिसको हम कहते हैं बर्फ का पुतला। और जब उसने पुतला रेडी कर लिया तो उसने उसको एक स्कार्फ पहनाया, उसकी नेक में, सर पर उसके हैट लगाई और उसकी नोज बनाने के लिए उसने एक फ्रूट का यूज किया जिसको हम कहते हैं, जिसको इन्होंने यहाँ पर बोला है टेंजरिन, जो एक रेड और ऑरेंज कलर का राउंड शेप का एक फ्रूट होता है। तो वो उसने उसकी नोज के लिए लगाया और उसकी आइस बनाने के लिए उसने किसका यूज किया? कोल का यूज। कोल मीन्स कोयले का यूज। कोयले का यूज करके उसने उसकी आइस बनाई। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, उसने स्कार्फ भी पहनाया है, हैच भी लगाई है और कैसे उसने उसकी नोज और आइस बनाई है। What a wonderful snowman he was. James could not sleep because he was thinking about him. जब उसने स्नोमैन बनाया तो उसने खुद से ही बोला कि वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। और वो अंदर तो चला गया स्नोमैन बना के, पर क्या हुआ कि वो सो नहीं पाया। वो पूरा टाइम बस स्नोमैन के बारे में ही सोच रहा था। In the middle of the night, he crept down to see the snowman again. और जब आधी रात हो गई तो फिर वो क्या किया? वो धीरे से बिना कोई आवाज किए वापस से अपने गार्डन में आया। क्यों आया? ताकि वो स्नोमैन को फिर से देख सके। Then suddenly the snowman moved. Come in, said James. But you must be very quiet. और जब उसने स्नोमैन को देखा तो उसे क्या रियलाइज हुआ कि स्नोमैन मूव कर रहा है। तो उसने उससे बोला, जेम्स ने स्नोमैन से, कम इन, अंदर आ जाओ तुम भी, बट बिल्कुल भी आवाज नहीं करना। The snowman was amazed by everything he saw. They even went into the bedroom of James' parents and the snowman dressed up in their clothes. और स्नोमैन जब अंदर आया तो उसे सब कुछ देख के बहुत सरप्राइज हुआ कि ये क्या है, ये क्या है। वो बहुत सरप्राइज हुआ और फिर वो कहाँ गया? जेम्स के पेरेंट्स के रूम में, और वहां से उसने उनके कपड़े लिए और वो पहन लिए। Suddenly, the snowman took James by the hand and ran out of the house, across the snow and up into the air. They were flying. और तभी अचानक स्नोमैन ने जेम्स का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर घर से बाहर आया और उन्होंने स्नो को क्रॉस करके वो बहुत दूर, बहुत ऊपर कहीं चले गए और वो फ्लाई कर गए। ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि स्नोमैन ऐसे चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। तो ये जेम्स की एक इमेजिनेशन है कि उसने स्नोमैन बनाया और फिर उसने उसके साथ क्या क्या किया।
जेम्स एंड द स्नोमैन फ्लू फॉर माइल्स थ्रू द कोल्ड मूनलाइट एयर। और जेम्स और स्नोमैन दोनों ही बहुत दूर दूर तक ऐसे ही गए उस ठंडी और चांदनी रात में। Then they landed gently on the snow, hence safe in the garden. और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस आए गार्डन में, बहुत सेफली लैंड किया उन्होंने गार्डन में, मतलब वो उड़ रहे थे तो वो आराम से बहुत गार्डन में उतरे। जेम्स gave the snowman a hug. Then he said good night and went indoors. फिर जब वो वापस आ गए तो जेम्स ने स्नोमैन को हग किया और फिर वो अंदर चला गया उसको गुड नाइट बोलकर। In the morning, he was woken up by bright sunlight shining on his face. He must see the snowman again. James ran out of his room, down the stairs, across the living room, passing his parents into the garden. अब जब सुबह हुई तो जब जेम्स उठा, वो कैसे उठा? जब सूरज की रोशनी आई तब जाकर जेम्स की आंखें खुली, और जैसे ही वो उठा उसको लगा कि अब मुझे वापस से जाके स्नोमैन को देखना है, तो वो फटाफट उठा, जल्दी से भागा, स्टेयर्स से उतरा, लिविंग रूम क्रॉस किया और अपने पेरेंट्स को भी छोड़ के, और वो फटाफट कहाँ गया? गार्डन में, जहाँ उसने स्नोमैन बनाया था। एंड देयर ही फाउंड द स्नोमैन मेल्टेड इनटू वाटर. ही farewelled him and waited for the next snowfall. और जब वो गार्डन में गया तो वहां जाके उसने क्या देखा कि जो स्नोमैन था वो पिघलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब सूरज आ गया था तो उसकी गर्मी से तो बर्फ पिघल ही जाती है। तो ऐसे ही स्नोमैन के साथ हुआ। उसने उसको फेयरवेल दिया, मतलब उसको बाय बोला और उसको बोला कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक अगली बर्फ पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. यहाँ पे एक OMR sheet दी गई है, आपको जो करेक्ट आंसर है वो उसमें टिक करने हैं. See the first one. James made a dash in the garden. जेम्स ने क्या बनाया था अपने गार्डन में? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या बनाया था उसने? स्नोमैन, बर्फ का पुतला. तो we will put a tick mark over here. First A. Second, the snowman could dash around. स्नोमैन क्या कर रहा था? मतलब आसपास में क्या किया था स्नोमैन ने? मूव किया था. So C. Third is James used dash for eyes. स्नोमैन की आइस बनाने के लिए जेम्स ने क्या यूज किया था? कोल से बनाई थी आइस. So B is the correct answer. Fourth is the snowman put on. स्नोमैन ने क्या पहने थे? क्लोथ्स पहने थे, कपड़े पहने थे. So fourth is A. Now come to the second exercise. Fill in the blanks. First is James woke up to see the snow. जेम्स क्यों जागा था? स्नो का क्या देखने के लिए जागा था? स्नो फॉलिंग, मतलब बर्फ का गिरना देखने के लिए. सेकेंड इज जेम्स कुड नॉट. जेम्स क्या नहीं कर पा रहा था? वो सो नहीं पा रहा था. जेम्स कुड नॉट स्लीप. थर्ड इज जेम्स गेव द डैश अ हग. जेम्स ने किसको हग किया था? स्नोमैन को. जब वो सोने जा रहा था तो उसने स्नोमैन को हग किया था. थर्ड इज स्नोमैन. फोर्थ, he farewelled him and waited for the next. उसने उसको फेयरवेल दी और क्या बोला उससे कि मैं नेक्स्ट स्नो किसका वेट करूंगा? नेक्स्ट स्नोफॉल का, मतलब जब नेक्स्ट टाइम बर्फ गिरेगी मैं उसका वेट करूंगा. फोर्थ इज स्नोफॉल. नाउ कम टू द थर्ड वन. राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज जेम्स पुट अ स्कार्फ अराउंड इट्स नेक. उसने स्नोमैन के नेक पर एक स्कार्फ बांधा था. यस, दिस इज ट्रू. सेकेंड इज ही पुट अ टोमेटो ऑन इट्स नोज. उसने उसकी नोज पर टोमेटो लगाया था. नहीं, टोमेटो वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टैंजरिन. तो दिस इज फॉल्स. थर्ड, ही यूज्ड कोल लम्प्स फॉर आईज. उसने कोयले के टुकड़ों का यूज किया था आंखों के लिए. यस, दिस इज ट्रू. नाउ फोर्थ, द स्नोमैन मेल्टेड इन मूनलाइट.
जब मून लाइट हुई, मतलब मून मतलब चांद, तो जब चांद की लाइट आई तब स्नोमैन मेल्ट हुआ था? नहीं, वो कब मेल्ट हुआ था? जब सनलाइट आई थी, मतलब सूरज निकला था। तो दिस इज फॉल्स। Okay, students, I hope you understood the chapter very well. Now you can read it at your home. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. Till then, have a nice day.